इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $1 मिलियन का। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कोयटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए हैं। DIG अजफर महेसर के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन। साथ ये भी लिखा कि दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मुल्क की मईशत उस जगह पे पहुंच गई कि अब या फिर कभी नहीं का वक्त आ गया, आर या पार होगा कि यार देखो, मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता, और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के हालात नाजुक बने हुए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाया था कि पाकिस्तान सीमा पर बाज आए। उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पुलिस के एक ट्रक पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना और पुलिस एक बार फिर TTP के निशाने पर आ गई है। बताया जा रहा है कि विस्फोट के कारण पुलिस ट्रक पलटकर खाई में गिर गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत गूगल पर बिलियंस का जुर्माना लगा रहा है और हमारे यहाँ गूगल बंद होने जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिकली अपने सबसे बदतर दौर से गुजरा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने नाक में दम कर रखा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दिसंबर से गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने गूगल को $33 मिलियन पे करने हैं और पाकिस्तान के मौशी हालात आप सबके सामने हैं, जिसकी वजह से गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $1 मिलियन का। दिसंबर में गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? ये है कि मतलब यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ख़बर अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ऑनलाइन चीज़ें हैं, जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं यूथ, स्पेशली पाकिस्तानी की यूथ। जिस तरह वो फ्री लॉन्चिंग कर रही है, इतने मतलब रिमिटेंसेज वगैरह और बाहर से वो IT की सर्विसेज दे के इतने मतलब पैसे मंगवाते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज की वजह से होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो इस्तेमाल किए जाती हैं, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लुकअप करेगी इस पर और जल्दी ही इसका कोई हल ढूंढेगी कि मतलब जो पेड सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग ख़रीदते हैं। तो होपफुली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो ऑल गवर्नमेंट पे देखते हैं अब क्या करना चाह रही हैं। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा करें तो इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में गूगल को 2 दफ़ा फ़ाइन किया है और हम फ़ाइन दे रहे हैं, बल्कि हम देने के भी काबिल नहीं हैं। हमारे मुल्क के मौशी हालात जो हैं वो आपके सामने है, जिसकी वजह से हम फ़ाइन पे नहीं कर पा रहे, उनको जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है गूगल ने ये इकदाम किया है। मैम देखें ना, सबसे जो ज़्यादा चीज़ अहम होती है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की। लेट्स सपोज अब इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनके तकरीबन $600 बिलियन के करीब है और हमारे सिर्फ $8 बिलियन है। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे से उसे फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हमें तो सिर्फ USA ने इस्तेमाल किया जब उसे ज़रूरत पड़ी है, जब USA के ग्लोबल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट कन्वर्ज किए हैं, तो तब जाके हमारा उन्होंने हाथ पकड़ा है। और फिर वॉर ऑन टेरर में देख लें आप, हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो हमारे जो रिलेशन हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हुए हैं। लेकिन ये है कि USA के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और ये जो कंपनीज हैं ये USA की हैं। तो इस तरह वो मतलब अपनी हेजीमनी है, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। और अब इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब वो फ़ाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फ़ाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता, और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। उधर से भी इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो फिर दोबारा
पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रांग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को सॉफ्ट करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर 1 इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द टू, टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। और उस इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी, जब तक ये जो हमारा अमर में मारूफ है, इसका कोई खुल के इसको जब तक डिसाइड ना किया जाए। अफसोस के साथ कहूंगा, आसम स्वाति साहब ने जो अल्फाज, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है लोगों के लिए, दैट वाज सीरियसली एम्बैरेसिंग। और उसमें थोड़ा सा मैं टच देना चाहूंगा, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा वाकया था, जो जलसा था, उस जलसे के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि व्हाट आई हैव फाउंड आउट अबाउट इट। वो क्या था कि खान साहब जब जहाज से आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठ के जायजा लिया तो ही परेशान हो गए थे, नीचे लोग ही नहीं थे। और उसके गुस्से में आके उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकातें शुरू करूंगा, मैं दोनों असम्बलियों से निकलूंगा। लेकिन वहां पे एक और सबसे ज्यादती वाली बात जो हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की शहबाज गिल की जो तकरीर थी, वो बच्चियों के सामने करने वाली वो तकरीर नहीं थी। लेकिन मोरालिटी की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग, और फिर साथ अपने जलसों के ऊपर लिख देते हैं कि अमल बिन मारूफ। ये ज्यादती। आप एक लाइन को पकड़े, या मोरालिटी देखे ना, बच्चियों को किसी को खान साहब मुसलसल कहते हैं जी फैमिलियां लेकर आओ। जब बच्चियां सामने बैठी हो तो वहां सामने जोकर नहीं खड़े करते, जो कि बिलो द बेल्ट। खास उस शहबाज गिल ने बार बार ये कहा है कि हम शलवार पहन लें, हम शलवार पहन लें, ये ज्यादती की। और जो उसके बाद आजम स्वाति साहब कहते हैं खुद को मैं 74 साल का तहज्जुद गुजार हूं, और लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने बाजवा साहब के लिए और दूसरे लोगों के लिए, दैट वाज एम्बैरेसिंग। ट्विटर में उनके ट्वीट मुझे आए पाकिस्तान से, इट वाज एम्बैरेसिंग। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस गिरफ्तार हो गए, साजिद साहब गिरफ्तार हो गए, बल्कि उन्होंने जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले भी एक भाषण दिया अपने दरवाजे पे खड़ा होके। लेकिन उसके बाद देखें इस वक्त साजिद साहब मेरा सवाल भी आप ऐड कर लें सर। ये जो है इस वक्त इमरान खान कह रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ देंगे, और इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि फिर असेंबली तोड़ेंगे तो ठीक है, फिर ही इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे, तो उनके पास वो सपोर्ट भी नहीं रहेगी।